गुड मॉर्निंग क्लास। प्रतिशत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है प्रदीप और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम रिवीजन करेंगे आज, उनको दोबारा पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा चुके हैं उनको, फिर भी आज दोबारा उनको रिवाइज करेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेट विजुअलाइजर। विजुअलाइजिंग ऑफ सॉलिड शेप्स। इसमें मतलब क्या करते हैं हम कि जो भी सॉलिड शेप्स होते हैं तो उनको पार्ट्स को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, कि उसका नेट कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स देखते हैं, उनके बारे में बताएंगे कि भाई उसका नेट कैसे होगा। तो आपको मैं अभी एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो ये हमारे पास शेप बन गई है और अब इसका हम नेट देखेंगे कि भाई इसका नेट कैसे बनेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो ये आपके फेसेस हैं, एक ये फेस है जो मतलब वर्टिकल खड़े हुए हैं, दैट मीन्स ये जो फेस है आगे पीछे और साइड्स वाले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फेस बनाएंगे। ठीक है, तो कितने फेस हैं टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। कितने फेस हैं? 6 फेस है। तो सबसे पहले हम ये फेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये फेस बनाएंगे, 6 फेस बनाएंगे। ओके, आपको एग्जाम्स में भी ऐसे ही करना है। क्या करना है? एग्जाम्स में भी आपको ऐसे ही करना है। आपको फेस बनानी है या फिर छोटा बना लो, कोई बात नहीं, तो फिर हमें पूर्ण बनाना पड़ेगा, तो सारा मुझे भी अच्छा सा लगेगा। ठीक है, वन टू थ्री फोर 5 और ये आगे उठा दो इसको 6, ये फेस है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फेस बनाना है। ठीक है, और फेस बनाने के बाद में फिर उसके ऊपर जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी आपको बनाना है। तो ये जो बनाओगे आप कहीं पे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये आपको ऐसे फेस बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नेट डायग्राम। क्या हो जाएगा? नेट डायग्राम। ये हो जाएगा इसका नेट डायग्राम। ओके, आपको ऐसे ही करना है। बात समझ ना, ये क्या बोला जाता है? नेट डायग्राम। इसको बोलते हैं नेट डायग्राम। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे वर्टिकल फेसेस हैं, वर्टिकल फेसेस को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इनको देखो फोल्ड करके देखो, आप जैसे आप इनको फोल्ड कर दोगे, ऊपर से इसको रख दो और नीचे से इसको रख दो, तो ये क्लोज शेप हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?
शायद लाइट लग रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ अब आ गया, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब क्या करेंगे हम, जो इसके वर्टिकल फेसिस है, जो इसके वर्टिकल फेसिस है, पहले उनको ऐसे करेंगे ड्रॉ, और उसके बाद में जो इसका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन ऊपर बनाएंगे और नीचे का पोर्शन नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नेट डायग्राम। क्या हो जाएगा? नेट डायग्राम। चलो अब हम और शेप्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको रिवाइज कर लेना घर पे जाके, ठीक है। ठीक है, ये किसी पॉइंट पर ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका नेट डायग्राम बन गया। इसका नेट डायग्राम आपको बनाना है, ये आपका सॉलिड सेल, क्या है? सॉलिड सेल, ठीक, सॉलिड सेल, सॉलिड सेल से अब इसको नेट डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? नेट डायग्राम, नेट डायग्राम, ठीक। तो नेट डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो नेट डायग्राम सबसे पहले तो हम ये वाला सेल बनाएंगे जो इसमें बीच में सेल है, ठीक है। तो अब इस बार मैं छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ही ज्यादा हो गया, ये बन गया। और फिर सब पे क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि सबको ट्रायंगल से जोड़ देंगे। ये हो जाएगा इसका नेट डायग्राम। क्या हो जाएगा ये? नेट डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको? नेट डायग्राम। ये होता है आपका नेट डायग्राम। आपको इसी तरीके से बनाना। यदि आपको किसी भी सॉलिड शेप का, यदि सॉलिड शेप का आपको नेट डायग्राम बोले तो उसका नेट डायग्राम बनाओ, तो नेट डायग्राम ये तो आपका सॉलिड शेप है और ये इसका नेट डायग्राम। नेट डायग्राम को उसके हर एक पार्ट्स को ओपन करके देखना है, ये होता है उसका नेट डायग्राम। ओके, चलो और करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेरीमीटर एंड एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये देख लो। पेरीमीटर एंड एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेरीमीटर एंड एरिया में। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। अच्छा, अब बात करते हैं हम एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर 4 इंटू साइड। क्या करेंगे हम? 4 इंटू साइड, यानी कि जो भी उसकी साइड होगी
उस तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, चलो फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, फिर बात हम करते हैं रेक्टेंगल एरिया। तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो इसको जो जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसको एल मानते हैं, और जिसकी लेंथ छोटी होती है उसको बी मानते हैं। तो इसका जो एरिया आ जाएगा, एरिया जो होगा उसका वो एल इंटू बी, बट जो इसकी यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर, जिसमें भी आपकी यूनिट हो जाएगी तो वो इसकी यूनिट हो जाएगी। दैट मीन्स यदि मीटर में दे रखा होगा तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और मिलीमीटर में दे रखा होगा तो मिलीमीटर हो जाएगा। बात समझ गई। अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं, बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया, और बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया। यदि बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया, तो ट्रायंगल के एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होती है, बेस इंटू हाइट होती है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, चलो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स का एरिया निकालना देखेंगे कि भाई उसका एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप सब कर लेना अच्छे से, है ना। चलो, तो हमारे पास शेप है ठीक है, ये ठीक है, और एक जो है ऐसे करके 6 सेंटीमीटर, और ये आपका है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ये आपका स्क्वायर है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर है। ये आपका 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब आपको इनका एरिया निकालना है। देखो, सबसे पहली बात, ये जो शेप दे रखी है 3 इक्वल पार्ट्स में दे रखे हैं, ये आपको 2 इक्वल पार्ट्स में दे रखा है, और ये आपको भी 2 इक्वल पार्ट्स में दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये क्या आपको रेक्टेंगल है, क्या आपको रेक्टेंगल, ये आपको खुद देखना है। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल। ये आपका क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर है, और ये भी आपका रेक्टेंगल है, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए रेक्टेंगल। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका, जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। क्या होता है, L इंटू बी। तो इसका L कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू क्या होता है, 12 सेंटीमीटर। अब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में करेंगे। वेरिएबल की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर में शो करते हैं,
और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा और ये कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया आया, पर आपको ईच पार्ट का करना है। तो ईच पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स को 3 से डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ ईच पार्ट, एरिया ऑफ ईच पार्ट, एरिया ऑफ ईच पार्ट। तो एरिया ऑफ ईच पार्ट कितना है 240 डिवाइड बाई 3 8 जा 24 कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अब इसका एरिया देखो भाई, यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स थे तो हमने 3 से डिवाइड किया। यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स हैं तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा तो दैट मीन्स क्या कैसे करेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर 12 इंटू 12 कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ईच पार्ट, एरिया ऑफ ईच पार्ट, तो इसको डिवाइड करते हैं किससे 2 से। तो 144 और डिवाइड बाई 2 7 या 14 2 2 या 4, तो दैट मीन्स आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इसको ओके। हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। कैसे किया एक बार देख लो दोबारा भाई, इन दोनों का एरिया निकाला, एरिया निकालने के बाद में 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या 2 पार्ट्स दे रखे हैं तो एरिया निकाला और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ऐसे ही आपका होगा, ये आपका बस में ना, इसमें भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ये तो आपने देख लिया होगा ना, इन दोनों का सॉल्यूशन तो देख लिया होगा। चलो मैं आपसे रेज करता हूँ। अब इसका देखते हैं, तो एरिया देखो, इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा 5 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 पार्ट इसमें ए और बी है, तो कितने से डिवाइड कर सके एरिया ऑफ ईच पार्ट, तो 30 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एरिया एंड पैरामीटर्स में से मिलेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आपको और क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशंस भी लर्न करनी है। किस किस की डेफिनेशंस लर्न करनी है, सबसे पहले हम वर्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और आपके फेसेस क्या होते हैं, और उसके बाद में एज क्या होती है, आपको ये भी लर्न करनी है। फिर आपको यूलर फॉर्मूला भी करना है, से भी करना है, क्योंकि ये क्या बताता है, ये जो बताता है वो वर्टेक्स, फेसिस एंड एज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कौन बताता है, यूलर फॉर्मूला। क्योंकि ए प्लस वर्टेक्स प्लस फेस इजकल टू होता है E+2। ये फॉर्मूला होता है यूलर का। किसका होता है, यूलर का फॉर्मूला होता है। बस में ना, तो आपको ये चीज देखनी है, समझ में आया ना। जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराया था, तो उसमें आपको वर्टेक्स बताने हैं,
तो वर्टेक्स कितने होंगे, तो वर्टेक्स होंगे जहाँ पर लाइनें मीट कर रही होंगी, ठीक है। और फेस हो जाएंगे जहाँ पर ये कंप्लीट फेस हो जाएगा, ठीक। और एज क्या हो जाएगा, जहाँ पर टू फेसेस मिल रहे होंगे तो वो होती है एज। सुना है? चलो और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कर लेना जरूर आज, और अभी आपकी एक वीडियो और आ जाएगी, एक वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। फाइंड द पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर and whose side is 15 सेंटीमीटर। तो उसकी साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखोगे स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रख दोगे यहाँ पर साइड की, तो a = 15 स्क्वायर, ठीक है। और आपको क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा, तो लास्ट में क्या करोगे आप, 15 की स्क्वायर का 225, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप 15 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आती है 225, और यूनिट भी है तो यूनिट भी है, तो यूनिट आप इसको ऐसे कर सकते हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर टोटल, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इनको बार बार रिवाइज कर लेना, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length and width 3 and 4 सेंटीमीटर। whose length and breadth 3 and 4 respective। तो find the perimeter of rectangle whose side it means length 3 centimeter and breadth is 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, कोई रेक्टेंगल है, दैट मींस जिसकी जो ब्रेथ है वो कम है, वो लेंथ कम है 3 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ वो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है इसकी 4 सेंटीमीटर, लेंथ है इसकी 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि उसकी जो लेंथ है वो कम है, ब्रेथ जो है ज़्यादा है, ठीक है। चलो भाई दिखाओ, फाइंड करके कैसे करोगे। तो हम कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला कर लो, बस रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला कर लो। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 × l + b, क्या होता है 2 × l + b। तो यहाँ पर सबसे पहले रखो जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 3 है, और जो ब्रेथ है वो आपकी 4 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 4 + 3 कितने होते हैं, 7, तो 2 × 7 आता है, तो इक्वल आता है 14 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन भाई। हमने क्या किया इसमें जो लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ब्रेथ है वो आपकी सॉरी, तो ब्रेथ जो है इसकी वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। चलो और करते हैं क्वेश्चन। चलो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस बार पेरीमीटर दे रखा है, देखो इस बार क्या दे दिया आपको, पेरीमीटर दे रखा है पहले से। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 260,
perimeter of rectangle the perimeter of rectangle कितना है is 260 क्या है 260 सेंटीमीटर and its length 80 सेंटीमीटर and its length 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर find the breadth and area find the breadth find the breadth and area देखो सबसे पहले आप पेरीमीटर का फॉर्मूला रखो सबसे पहले क्या रखोगे आप पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पेरीमीटर फॉर्मूला जो होता है पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू L प्लस बी होता है और आपको जिसकी वैल्यू दे रखी है सबसे पहले तो गिवन वैल्यू कर लो गिवन आपको गिवन क्या दिया है आपको दिया है पी की वैल्यू कितनी है 260 और आपको एल की वैल्यू दे रखी है एल की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वैल्यू आप इस रख दो तो पी की वैल्यू कितनी है 260 दैट मींस 260 इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 80 प्लस बी क्योंकि बी आपको गिवन नहीं है ओके चलो अब ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 260 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 80 प्लस बी बच जाएगा यहाँ पर ठीक है तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 दैट मींस 130 आ जाएगा इक्वल टू 80 प्लस बी तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 130 माइनस 80 तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर अब आपको क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है आपको क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है एरिया तो एरिया कितना होता है L इंटू बी एल तो हमारे पास पहले से थी और बी हमने फाइंड कर ली ठीक है तो L कितना है आपका 80 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है आपका 50 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 8 5 का 40 डबल जीरो है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ठीक है भाई ये आपका आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको आपको बार बार सोल्व करना है बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है क्या करना है बार बार इनको प्रैक्टिस करनी है बार बार इनको सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को ठीक है और जब इनको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी ओके तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो मैं कल कराऊंगा ओके चलो ओके बाय